अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो आज मैं आपको बताऊँगा अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरह से करनी होती है, अपने पोर्टफोलियो किस तरह से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने $1000 की यहाँ पे एक पोर्टफोलियो लिया है। किसी का से $1000 का पोर्टफोलियो है। आपका पोर्टफोलियो कितना भी हो सकता है, आप उसे इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका फॉर एग्जांपल $1000 पोर्टफोलियो है, जिसे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, आप परसेंटेज पे गौर कीजिएगा। इसे हमने आपके पोर्टफोलियो को 40% अलग कर दिया, 30% अलग कर दिया, 20% अलग कर दिया और 10% अलग कर दिया। इस तरीके से 4 पार्ट्स में आपने अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने $1000 की एग्जांपल ली, उसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 40% अलग कर लिया, 30% अलग, 20% अलग, 10% अलग। ठीक है, फिर उसके बाद आपने किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट प्लान लेके चल रहे होते हैं। देखें, सबसे पहले आपने जो 40% होता है उसे आपने कर लेना है अलग। ठीक है, अब $1000 में से हमने 40% अलग कर लिया, तो हमने $400 इट्स मीन कि हमने वो अलग कर दिए, जो हमारी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, और इसमें हमारा जो गोल होगा वो 1 से 2 ईयर तक का इन्वेस्टमेंट प्लान होगा कि हम इतने साल तक इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद अपने रिटर्न को देखेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 40% पे हमने 400 मतलब अलग कर लिया। 1000 में से 40% अलग कर लिया, 400 अलग कर लिया, और जिससे हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यानी 50-50 करके इसे हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास 50-50 के 8 पेयर्स हो गए। अब इससे हमने इन्वेस्ट कब करना होता है, ये वाले जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी 50-50 को जो हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जब भी आपको मार्केट क्रैश नज़र आए, बिटकॉइन जैसे आपको आम रूटीन से ज़्यादा नज़र आए भाई मार्केट क्रैश हुई है, और सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपको यही साइन दे रहे हैं कि भाई मार्केट ओवर सोल्ड हो रही है, RSI जो है 20 से नीचे आ गई है और मार्केट अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फियर में है। तो इस टाइप का जब आपको मौका मिले तो उस वक्त आपने अपने $50 का एक जो पार्ट है वो इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है ना, और ऐसा आपने जब जब करना है जब जब आपको ऐसी मार्केट में सूरत हाल देखने को मिले। तो इस तरीके से आपने अपने 50 इन्वेस्ट कर दिए। इसी तरीके से जो आपके पास इस तरीके से 50-50 के 8 पेयर्स होंगे, ये आपने इन्वेस्ट करने अगले 1 से 2 साल तक, जब भी आपको मार्केट में वो कंडीशन दिखाई दे जो मैंने आपको बताई है, और वो आपने इन्वेस्ट करने और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान आपने लेके चलना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाए यहाँ पे आपके, हम स्विंग ट्रेड के लिए अपने पोर्टफोलियो को अलग करना है। अब स्विंग ट्रेड के लिए हमने अपने 30% पोर्टफोलियो अलग कर लिया। ठीक है, स्विंग ट्रेड से मुराद कि आप उसे एक दिन से ज़्यादा जिस ट्रेड को होल्ड करें, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो इस तरीके से जो आपकी स्विंग ट्रेड होगी उसके लिए आपने अपना 30% का फंड अलग कर लेना है। ठीक है, 1000 में से अब आपने 40 अलग कर लिए, 30% अलग कर लिए, तो 30% का हमारे पास यहाँ पे $300 आ गया। ये हमारी स्पॉट ट्रेड होगी, स्पॉट स्विंग ट्रेड होगी। ठीक है ना, अब उसमें आपने इसको भी 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। अपने $300 को आपने एक 150 अलग कर लिए और 150 अलग कर लिए। अब इसे आपने इन्वेस्ट कब करना है, इसे आपने इन्वेस्ट सेम सिचुएशन में करना है जब आपने यहाँ इन्वेस्ट करना है, और यहाँ पे वाला जो इन्वेस्ट होगा ना वो भी इसी सिचुएशन में होगा कि मार्केट आपको बहुत ज़्यादा क्रैश होती दिखाई दे, बिटकॉइन का आपको टेक्निकल एतबार से बेयरिश दिखाई दे, और मतलब मार्केट क्रैश हो, RSI आपकी 20 से नीचे हो और फियर का मार्केट में माहौल चल रहा हो, तो वो एक अच्छी बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपके पास 150 के 2 पेयर हैं, टोटल आपके 300 थे, तो उसमें से एक आपने 150 का पेयर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, जैसे ही आप प्रॉफिट में आए, चाहे वो 10% में आ जाएँ, आप 25% प्रॉफिट में आ जाए, 25% प्रॉफिट में आ जाए, वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग फौरी से करनी है। इन्वेस्ट आपने कब करने हैं, जब आपको मार्केट क्रैश होती नज़र आए, और आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, जब आप 20%, 15%, 25% इतने प्रॉफिट में आपने मार्केट से एग्जिट ले लेना है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इधर जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, वो हमारा 1 से 2 साल का गोल है, हम उसे उसके बाद ही देखेंगे। यहाँ पे स्पॉट ट्रेड, ये जो स्विंग एंट्री है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है, हम एंट्री तो सेम सिचुएशन में लेंगे, लेकिन इसमें से हम एग्जिट जल्दी कर लेंगे। स्विंग ट्रेड के अंदर जैसे ही हम प्रॉफिट में आए हम एग्जिट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने 20% अलग कर देना है। 20% आपने $1000 का 20% अलग किया तो $200 हो गया। उसको भी आपने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, जिससे आप डे ट्रेडिंग करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे स्पॉट ट्रेड के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपने $100 अपने अलग कर लिए, तो उससे आपने डे ट्रेडिंग कर ली, स्कैल्पिंग कर ली। ठीक है ना, टेक्निकल्स को देखते हुए, फंडामेंटल्स को देखते हुए, इस तरीके से आपने स्कैल्पिंग कर ली डे ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है ना, डे ट्रेडिंग कर लिया, स्कैल्पिंग कर ली,
तो डी मतलब ये समझ लें आपके डेली ट्रेडिंग के लिए आपने अपने $200 अलग कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्यूचर ट्रेडिंग, जो आप में से लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है फ्यूचर ट्रेडिंग करने का और आप अपने सारा पैसा फ्यूचर ट्रेडिंग में लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता। फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत से बहुत आपने सिर्फ अपना 10% ही यूज़ करना है अपने पोर्टफोलियो का, ताकि आपकी जो अकाउंट है वो वॉश ना हो और आप जो है हमेशा मार्केट में चलते रहें। तो यहाँ पे आपने $10 अलग कर लिया, $10 का हमने $100 अलग कर लिया। तो उस $100 से आपने जो है ना फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, वो भी टेक्निकल्स को देखते हुए, ठीक है ना। तो सिंपल ये इस तरीके से आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को लेकर चलना है। जब आप इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, ठीक है ना। आपको कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आप मार्केट के अंदर स्टक हो जाएं किसी वजह से, ठीक है। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का तरीका है, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए और आपको अपने मतलब रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, और साथ साथ आपको जो टेक्निकल्स हैं वो पता हो, फंडामेंटल्स वो पता हो, फिर आपने हमेशा मार्केट में इन्वेस्ट करनी है। तो सिंपल इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लेके चल सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।